व्यूअर्स, सो क्या आप महाराष्ट्र में रहते हो और आपको एक एडवोकेट बनना है जहां पे आप लॉ प्रैक्टिस करना चाहते हो, या फिर अगर आप एलएलबी डिग्री चाहते हो तो गाइस महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम जो है ये देनी कंपलसरी है। अब ये एग्जाम जो है इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है और ये एग्जाम कब होती है, चलिए ये समझते हैं। तो देखिए गाइस, जो लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम है ये दो तरीके से कंडक्ट करी जाती है। तो लॉ डिग्री जो है ये लेने के लिए दो तरीके होते हैं। एक, आप लॉ जो है अपने 12th स्टैंडर्ड के बाद कर सकते हो जहां पे आप 5 ईयर एलएलबी कोर्स करोगे। अब ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स होगा जहां पे आपको दो डिग्रीज दैट इज बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी या बीकॉम एलएलबी या बीएलएस एलएलबी जो है ये करने को मिलेगा। और सेकेंड ऑप्शन होता है कि आप अपनी ग्रेजुएशन के डिग्री के बाद जो है लॉ डिग्री परस्यू कर सकते हो। मतलब आपका अगर बीए, बीकॉम या फिर कोई और जो आप भी डिग्री परस्यू कर रहे हो, अगर आप फाइनल ईयर में हो या अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो आप 3 ईयर एलएलबी जो है ये कर सकते हो। अब ये एग्जाम जो है महाराष्ट्र लॉ सीईटी ये देना कंपलसरी है। ये एग्जाम जो है अगर आप 3 ईयर स्टूडेंट हो तो यूजुअली मार्च मंथ में होती है, और अगर आप एक 5 ईयर स्टूडेंट हो तो ये एग्जाम कंडक्ट करी जाती है यूजुअली मई के महीने में। अब एग्जाम साल में एक ही बार होती है। जो एग्जाम है ये दो मोड्स में पूछी जाती है, या तो इंग्लिश लैंग्वेज या तो मराठी लैंग्वेज। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप उसमें पेपर अपीयर कर सकते हो। इसमें आपको क्वेश्चंस जो है सारे एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये एग्जाम में आपको कोई भी आंसर लिखना नहीं है। ठीक है। अब एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगी तो क्या हम घर बैठे बैठे एग्जाम अपीयर कर सकते हैं? द आंसर इज नो। हमें एग्जाम के लिए जब हम अप्लाई करेंगे हॉल टिकट में हमें एक सेंटर जो है दिया जाएगा। फिर एग्जाम का जो डेट होगा उस दिन हमें सेंटर पे जाके कंप्यूटर पे ये एग्जाम देनी होती है। एग्जाम में टोटल हमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 मार्क्स के लिए, यानी कि हर एक क्वेश्चन हमारा 1 मार्क कैरी करेगा। बट ट्विस्ट ये है कि ये 150 क्वेश्चन हमें 120 मिनट में जो है क्या करने होते हैं, सॉल्व करते होते हैं। अब हालांकि अच्छी बात यह है कि कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए, तो आपका कोई भी जो है एलिजिबल हो आप इस एग्जाम के लिए, अगर आपका या तो 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो चुका है या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, या फिर आप जो है अभी इस एंट्रेंस एग्जाम जो है जब देने वाले हो तब उस साल आपका वो डिग्री क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अब अगर आप टारगेट कर रहे हो कि आपको टॉप लॉ कॉलेजेस दैट इज जीएलसी आईएलएस में जाना है तो आपका टारगेट स्कोर जो है ये 125 प्लस जो है ये होना चाहिए। अब एग्जाम जो है ये कैसी होती है, इसका डिफिकल्टी लेवल जो है कैसा होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आप जान सकते हो एक फ्री मॉक टेस्ट अपीयर करके। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। अब एग्जाम में क्या सिलेबस होता है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो एग्जाम में आपको जो कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे 3 ईयर और 5 ईयर के स्टूडेंट्स को, वो है लीगल रीजनिंग, इंग्लिश, जीके करंट अफेयर्स और लॉजिकल रीजनिंग। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, ये सब्जेक्ट सिर्फ 5 ईयर लॉ स्टूडेंट्स को ही होता है। तो फटाफट से गाइस अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो बी एडुकेयर के साथ। बी एडुकेयर इज ट्रस्टेड बाय थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और हर साल बी एडुकेयर से 100+ स्टूडेंट्स जो है अपनी ड्रीम लॉ कॉलेज में जाते हैं, टॉप कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र में जाते हैं। तो फटाफट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए देख रहे हो तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स जो है घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर ब्रांच में सिचुएटेड है। ये एड्रेसेस है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। एंड बी एडुकेयर जो है इसके अलावा आपको लाइव लेक्चर्स भी प्रोवाइड करता है। तो आप इंडिया में कहीं पे भी रह रहे हो, बट अगर आप महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो ऑनलाइन लेक्चर्स भी अवेलेबल है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एग्जाम रिलेटेड फ्री गाइडेंस के लिए फटाफट इन ब्रांचेस को विजिट करो। एंड अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। बी एडुकेयर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट पैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं।